नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हमें देखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार नाटक, कहानी, आलोचना, व्यंग्य, जीवनी आदि गतिविधियों के क्षेत्र में किस किस को दिया गया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम विवेचना के क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत विवेचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब? 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि क्या है, एक विवेचना है। अब देखते हैं नाटक के क्षेत्र में किसको दिया गया है। नाटक के क्षेत्र में दिया गया है दया प्रकाश सिंह को। ठीक है, 2021 का दया प्रकाश सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया है। अब देखते हैं टिप्पणी के क्षेत्र में। आपको याद रखना है कि इतने साहित्य अकादमी पुरस्कारों में से सिर्फ एक नाटक पे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वो किसका है? दया प्रकाश सिंह का नाटक है और सम्राट अशोक नाटक है। ठीक है, कब दिया गया है? 2021 में। अब देखते हैं टिप्पणी के क्षेत्र में 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी टिप्पणी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किसको? 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल पद्मावत संजीवनी टिप्पणी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कहानी के क्षेत्र में किसको दिया गया। इतने साहित्य अकादमी पुरस्कारों में से सिर्फ 2 कहानियों पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो वो कहानियों को हम देखेंगे। 1985 में निर्मल वर्मा की कब्बे और काला पानी कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 2010 में उदय प्रकाश सिंह की कहानी मोहनदास के लिए दिया गया है। आपको ये याद रखना है कि कहानी कौन सी है। 1985 की निर्मल वर्मा कब्बे और काला पानी कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2010 में उदय प्रकाश सिंह को मोहनदास कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं जीवनी के क्षेत्र में 1963 में अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 1970 में रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि क्या है, एक जीवनी है। आलोचना के क्षेत्र में देखते हैं 1971 में नामवर सिंह की एक आलोचना है कविता के नए प्रतिमान, उनको 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। समालोचना के लिए 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किसको? रमेश कुंतल मेघ को 2017 का विश्व मिथक सरित सागर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि क्या है, एक समालोचना है। ठीक है, अब देखते हैं निबंध के क्षेत्र में। निबंध तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे निबंधकार भी हैं, लेकिन उनमें से 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलूक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि क्या है, एक निबंध है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया? आलूक पर्व के लिए दिया गया है 1973 में। अब देखते हैं व्यंग्य के क्षेत्र में। व्यंग्यकार कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। 1982 में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। दर्शन के क्षेत्र में देखते हैं किसको मिला है। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध दर्शन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि क्या है, एक दर्शन है। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब देखें इस इतिहास के क्षेत्र में 1958 में राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कब? 1958 में राहुल सांकृत्यायन के लिए मध्य एशिया का इतिहास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि क्या है, एक इतिहास है। भारतीय संस्कृति के लिए किसको दिया गया? 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि क्या है, भारतीय संस्कृति से संबंधित है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस विधा में किस किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो आई होप आप को वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।